जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल आरव शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। फाल्गुन मास की चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और दूज प्रिय चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हैरम्ब नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार की बात है, भगवान गणेश से माता पार्वती ने पूछा, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हैरम्ब नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुलवांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्वकालीन इतिहास आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे कृष्ण जी ने कहा था, मैं उन्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्र नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदारदाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे देवता एवं धर्म शास्त्र थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धनी और धान्य समृद्धि आदि से परिपूर्ण थे, परंतु पारस्परिक कलेश के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में कर्मश एक दिन भोजन करती थी। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहू रानी, आज मैं गणेश जी का व्रत कर रहा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने की कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक करते रहते हैं। आज गणेश जी का वाहन लेकर आ पहुंचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती और ना तो गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर वहां बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्र करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत व्रत हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात को सुनकर छोटी बहू कहने लगी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांगकर लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन फूल, अक्षत्र, फल, धूप, दीप, नेवेल और तांबुल उसमें अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रह गई। हे देवी, अर्धरात्रि के समय उसके ससुर विष्णु शर्मा को कैददस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर छींटे पड़ गए। इससे ससुर के पैर धुलवाकर शरीर पूछे। वह शोक करने लगी, मुझ हतभाग के कारण आपकी ऐसी दशा हुई। रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण
अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और मणिकाओं का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कैद दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहां से आ गया? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी बहू, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आप धन्य हैं, गणेश जी की धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई है और आपकी कृपा से ही मैं धन दान्य हो गई हूँ। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुएं क्रोध की सीमा पार कर गईं। उन्होंने कहा, बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला है। बहू ने पारस्परिक कलेश को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हें पहले घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध तुमसे किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इससे करने से गणेश जी प्रसन्न होकर संपत्ति इन्हें प्रदान कर दी। गणेश जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बनकर बैठा। वे 6 आपस में होकर फाल्गुन कृष्ण गणेश जी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी कर्म से धनवान हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छुटकारा, राज्य का सुख भोग कर श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। सर्व देवी देवता की जय।